मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा सत्र के बाहर निकलकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की गई व भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना बंद करो के नारे लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने संसदीय कार्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला कोर्ट में चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि इससे पहले जो जाँच रिपोर्ट बनाई गयी थी वह फर्जी है, तो ऐसे झूठे प्रकरण खुद सरकार बनवा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि जबलपुर जिला कार्यक्रम स्वास्थ्य अधिकारी की डिग्री फर्जी है। उन्होंने कहा विधायक लखन घनघोरिया के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं डिग्री फर्जी है, तो वहीं ध्यान आकर्षण में सरकार उस पर पुनः जांच करना चाहती है और क्लीन चिट दे रही। सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। विपक्ष के सवालों पर सही जवाब नहीं दिए जा रहे। विपक्ष लगातार जनता की आवाज उठा रहा है। सरकार को हम पहले गूंगी बेरी कह चुके, कुंभकर्ण कह चुके, भैंस के सामने बीन बजाने वाली सरकार कह चुके। तो आप देख रहे हो कि हम लोग बीन बजा रहे, जनता की बीन बजा रहे, लेकिन सरकार भैंस की तरह चुपचाप बैठी हुई है। सरकार कुंभकर्ण की नींद से बाहर नहीं आना चाहती। प्रदेश के अंदर घोटाले हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, खाद घोटाला, कुपोषण घोटाला, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, पटवारी परीक्षा घोटाला, हेड कांस्टेबल घोटाला, ऐसे कई मामले हैं। मैं समझता हूं कि सरकार, चाहे परिवहन का घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना चुकी है और लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार करा रही है। निश्चित तौर से जिला कार्यक्रम स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर संस्कार दानी के जिस प्रकार से मंत्री ने पूर्व में जवाब दिया एक प्रश्न के अंदर लखन घनघोरिया जी के इसमें कि उनकी डिग्री फर्जी है, वो माननीय सदस्य ने कहा कि जब फर्जी है तो हटाते क्यों नहीं, लेकिन सरकार पुनः जांच कराना चाहती है, ध्यान आकर्षण। तो ये आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न के अंदर आप फर्जी बता रहे हो और एक प्रश्न के ध्यान आकर्षण के अंदर आप उसको क्लीन चिट दे रहे हो, जांच की बात करते हो। तो ये आप समझ सकते हो कि सरकार की क्या मंशा है। क्या स्वास्थ्य विभाग के साथ मजाक चलेगा? जबलपुर बड़ा शहर है, क्या ऐसे फर्जी वाले जो लोग हैं कार्यक्रम अधिकारी, क्या पूरे प्रदेश के अंदर कितने लोग इस पर जांच होना चाहिए? प्रदेश की जनता को गंभीरता से समझना चाहिए कि विपक्ष जनता की आवाज है और जनता के प्रश्नों को हम यहाँ उठाते हैं। प्रदेश में किस प्रकार से आप जनता देख रही है कि झूठे जवाब सरकार दे रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर बात नहीं करना चाहती। ओबीसी आरक्षण की बात नहीं करना चाहते। ओबीसी के 13% रिजल्ट की सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए वकीलों को देना चाहते हो, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहती। मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह फेल है। सिर्फ 5 साल प्रदेश की जनता को लूटना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता को हक नहीं देना चाहती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पे मैं कोई इस पे उनके निर्णय पे टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके नोटिस पे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इसको राजनीति से दूर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। क्यों मैं समझता हूं कि कई ऐसे हमारे विधायक साथी हैं, आरिफ मसूद हैं, चाहे सेना पटेल हैं, चाहे अभय मिश्रा हो, चाहे कटारी जी हो, जिसपे सरकार झूठे प्रकरण कैसे भी करके जा रही है, लेकिन विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, लड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।